नमस्कार साथियों, मैं सागर प्रसाद आपका फ्लूट ट्रेनर। आज हम जानेंगे कि जो बांसुरी है, अगर वो बड़े साइज की है तो उसको हमें ठीक से कैसे पकड़ना है। आप छोटी बांसुरी में भी इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन खास करके बड़ी बांसुरी को पकड़ने में जो मैं बातें आपको बताऊंगा उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। साथियों, अगर आपने बड़े साइज की बांसुरी ली है, जैसे जी शार्प बेस, जी बेस, एफ शार्प बेस, एफ बेस इत्यादि, तो हो सकता है आपको बांसुरी पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आए। हो सकता है आपकी उंगलियां ठीक से ना पहुंचे। तो ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानेंगे, और इस समस्या का निदान कैसे होगा इस बात को भी हम जानेंगे। बांसुरी पकड़ने की जो समस्या है, हो सकता है ये हर किसी को ना आए। जिसकी उंगलियां बहुत लंबी हैं हो सकता है उन्हें ये दिक्कत नहीं आए, लेकिन जिनकी उंगलियां थोड़े मीडियम साइज की यानी मध्यम आकार की हैं या फिर उससे थोड़े छोटे आकार की हैं, उन लोगों को ये परेशानी आ सकती है। देखिए, पहले समझ लेते हैं कि बांसुरी को ठीक से पकड़ने में परेशानी क्यों आती है और इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि ये जो आखिरी के दो होल हैं, दो छिद्र हैं, तो इनके बीच की दूरी बाकी छिद्रों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। आप ये देख पा रहे होंगे कि जो इनके छिद्रों के बीच की दूरी है ये थोड़ी ठीक है, लेकिन जो आखिरी के छिद्र हैं इनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या होता है कि शुरुआत में हमारी उंगलियां इतनी नहीं फैल पाती हैं कि वो छिद्रों को आराम से ढक ले। तो शुरुआत में आपको ये परेशानी हो सकती है। आप इस परेशानी से बिल्कुल नहीं घबराएं। जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, इन सब बातों को अगर आप मानेंगे तो आपको ये परेशानी बाद में नहीं आएगी। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि इनके छिद्रों के बीच की दूरी है, इसलिए उंगलियां इतनी नहीं फैलती। इसका कारण क्या है कि जो हमारी दूसरी और तीसरी उंगली है, के बीच की जो नेट होती है, जो जाली होती है, वो थोड़ी सी सख्त होती है। तो क्योंकि ये पहली और दूसरी उंगलियां तो बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन जो दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में जो जाली है ये थोड़ी सख्त होती है। इस कारण से शुरुआत में ये नहीं फैल पाती है। इस समस्या का निदान हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग सीधे हाथ से काम करते हैं। तो जो लोग सीधे हाथ से काम करते हैं वो लोग बांसुरी ऐसे पकड़ते हैं और उन्हें बांसुरी ऐसे ही पकड़नी चाहिए, तो वो लोग थोड़ा आसानी से बांसुरी बजा पाएंगे। और जिन लोगों का उल्टा हाथ चलता है, जो लोग उल्टे हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, तो उन लोगों को बांसुरी इस प्रकार से पकड़नी चाहिए। तो वो लोग, तो उल्टे हाथ से काम करने वाले लोग इस प्रकार से बांसुरी अच्छे से बजा पाएंगे। पहला तरीका क्या है कि हम उंगलियों को थोड़ा सा ठीक से रखें। तो हम पहले उंगलियों को रखने का सही तरीका जान लेंगे कि ये जो बड़ी बांसुरी है इसमें उंगलियां किस प्रकार से रखनी है। हो सकता है आपको इस पहले स्टेप को जानकर ही आपकी परेशानी दूर हो जाए। तो बड़ी बांसुरी में आपको उंगलियां इस प्रकार से रखनी है। आप पहली उंगली को इस प्रकार से रखेंगे, ये उंगली का बीच वाला भाग प्रयोग करेंगे, ये वाला भाग, और इससे आप इसको ढकेंगे। और जो दूसरी उंगली है इसका भी आप लगभग ऊपर वाला बीच का भाग प्रयोग करेंगे। और जो तीसरी उंगली है उसकी टिप यानी इसका जो शुरुआती भाग है उससे आप इस बांसुरी के छिद्र को ढकेंगे। तो आप देख लीजिए किस प्रकार से ये बांसुरी के छिद्र ढकेंगे। इस प्रकार से मैंने बांसुरी के छिद्रों को ढका है। तो इस प्रकार से अगर आप इसको पकड़ेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। तो आप एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए कि मैंने किस प्रकार से बांसुरी के छिद्रों को ढका है। तो इस प्रकार से जब आप ढकेंगे तो आपकी उंगलियां बहुत आराम से अंतिम छिद्र तक पहुंच पाएगी। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है इसमें भी परेशानी आए, उन लोगों की उंगली फिर भी पहुंच ना पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको दूसरा स्टेप बता रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताने जा रहा हूँ जिससे आपको बांसुरी को ठीक से पकड़ने में मदद मिलेगी। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दूसरी और तीसरी उंगली है इनके बीच की जो जाली है ये थोड़ी सख्त होती है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना लें, थोड़ा सा इसमें खिंचाव ले आए, तो हमें उंगली रखने में परेशानी नहीं होगी। तो जिन साथियों को अपनी उंगलियों को अंतिम छिद्र तक ले जाने में दिक्कत आ रही है वो लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और आपको इस एक्सरसाइज को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही सावधानी से और आराम से करना है। आपको बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। तो मैंने आपको दोनों तरह के पकड़ने के बताए हैं।
अब मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ जो लोग सीधे हाथ से काम करते हैं और जो लोग इस प्रकार से बांसुरी को पकड़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज कैसे करनी है। आपको क्या करना है कि जो हमारी दूसरी और तीसरी उंगली है उसको थोड़ा सा चौड़ा करके अपने शरीर के किसी चौड़े भाग के ऊपर आपको रखना है इस प्रकार से, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको बढ़ाना है ताकि इनके बीच थोड़ा सा दूरी बढ़ जाए और ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। तो इस प्रकार से हम इसको अपने चौड़े भाग के ऊपर रखेंगे जहाँ पे थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा हो, जैसे मैंने इस प्रकार से अपने हाथ को कर लिया है और मैं अपनी उंगलियों को इस प्रकार से इसके ऊपर ले जाता हूँ और हल्का हल्का इसको दबा करके इसको थोड़ा खोलने का और इसको थोड़ा थोड़ा दबा करके उंगलियों को थोड़ा थोड़ा खोलने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मेरी उंगलियों के बीच में अच्छा खासा गैप आ गया है इस प्रकार से। तो जब आपकी उंगलियों के बीच में चौड़ाई थोड़ी आ जाएगी तो फिर आप लोगों को ये समस्या नहीं आएगी। तो ये तो हुआ जो लोग सीधे हाथ से काम करते हैं और इस प्रकार से बांसुरी बजाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो लोग उल्टे हाथ से काम करते हैं और जो लोग बांसुरी इस प्रकार से बजाते हैं तो उन लोगों को कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए। उन लोगों को उसी प्रकार से एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे मैंने सीधे हाथ वाले लोगों को बताया है। लेकिन जिनका उल्टा हाथ चलता है उन्हें क्या करना होगा कि वो लोग अपने उल्टे हाथ की एक्सरसाइज करेंगे इन दूसरी और तीसरी उंगलियों को लेकर के इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके उंगलियों के बीच की जाली नरम पड़ जाएगी और फ्लेक्सिबल हो जाएगी। और इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप बहुत ज़्यादा जोर न लगाएं, बहुत आराम से करें। इतना जोर न लगाएं कि आपकी उंगलियों में दर्द होने लगे। बहुत ही आराम से जोर लगाना है, आराम से आपको इनको ढीला करना है। और जब इन उंगलियों के बीच में काफ़ी अच्छा गैप आ जाएगा तो फिर आपको बांसुरियों के छिद्र को ढकने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये एक्सरसाइज आपको रोज़ाना कम से कम 8 या 10 दिन तक करनी है। आप चाहें तो आप इस एक्सरसाइज को 2-3 सप्ताह भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 8 से 10 दिन तो इस एक्सरसाइज को करना ही चाहिए। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बांसुरी पकड़ने में अब कोई परेशानी नहीं आएगी और आप लोगों की परेशानी धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप लोग अच्छे से बांसुरी को पकड़ पाएंगे।